नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपको बता दें कि कई दिनों से अधिवक्ताओं और सदर अस्पताल परिसर के बीच में एक बहस छिड़ रही थी और इसको लेकर के आंदोलन भी किया जा रहा था। और ये बहस और आंदोलन जो है ये चार दीवारी को लेकर के हो रही थी और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अभी हमारे साथ धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा हैं। इनसे हम जानेंगे, चूँकि आज यानी कि मंगलवार को धनबाद नगर निगम के बुलडोजर के माध्यम से एक दुकान तोड़ी गई और उसके बाद जो है अधिवक्ताओं के विकल्प के तौर पर आने जाने के रास्ते के लिए अनुमति जो है वो मिल गई है। तो हम सीधे इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या अपील है, आगे क्या कुछ बातें सामने आएंगी। हम सभी समाज के एक अभिन्न अंग हैं और हम समाज के लिए ही कार्य करते हैं और जो भी कार्य होता है वो कानून के अंतर्गत होता है। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए माननीय है और उनके आदेश का अनुपालन हम सभी को करना चाहिए। और मेरी सभी से यही अपील रहती है कि नियम के अनुसार, जो भी निर्धारित नियम है उसके अनुसार हम अपने कार्य को संपादित करें। मैं भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का अनुपालन करता हूं। जहां तक मुझे ये है अनुभव है कि मैं नियम के विरुद्ध कोई काम करना नहीं करता हूं। और मेरा हमारे आदरणीय मित्र बंधु, हमारे ये जो है अधिवक्तागण है, मेरी उनसे भी अपील है कि हम दोनों ही जो निर्धारित नियम है उसका पालन करें और दोनों ही मिल के धनबाद के विकास के लिए कार्य करें। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बिना उनके सहयोग के धनबाद के किसी भी अस्पताल का, यह हमारे बगल में ही है बार काउंसिल, हमारे अस्पताल का विस्तारीकरण या विकास नहीं हो सकता। मैं तो अपनी सीमाओं का ही सुरक्षित कर रहा था और उनके सहयोग से कर रहा था। और ये मैं जो भी इसके जो हमारे कार्य करने के लिए जो जिनको आवंटित किया गया था, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इस कार्य को संपादित किया। हम लोगों के तरफ से या किसी के तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि भाई रात को करें कि दिन को करें, समझे ना। अब वो अपने सुविधा के अनुसार किए और अगर उनको सुविधा लगती थी, लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी आशंका थी, तो इस कारण से भी हो सकता है कि रात को किया गया हो। लेकिन ऐसा कोई निर्देश किसी के तरफ से ना आया था और ना ही ऐसा दिया गया था। दूसरी चीज है कि हम लोगों का अगर मान लीजिए विवाद या जैसा कि मीडिया कह रहा कि टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, अगर ऐसा कोई टकराव होता तो हमारी भी सेवाएं जनता के लिए बंद होती, हम भी स्ट्राइक पे बैठ जाते। हमने कोई स्ट्राइक नहीं किया, हम जनता को लगातार सेवाएं देते रहे और जो भी उनकी हमारे ओपीडी संचालित रहे, हमारे लैब संचालित रहे, हमारा ओटी संचालित रहा, हमारी रात्रि सेवाएं बहाल रहीं, सभी कुछ हमने किया। लेकिन कभी हम लोग स्ट्राइक की तरह, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता को इससे तकलीफ होगी, आखिर कहाँ जाएंगे वो। एक इमरजेंसी सेवा अगर हम चालू एक दिन का कोई हड़ताल करते हैं हम लोग, तो इमरजेंसी सेवा भी चालू रखते हैं। तो मेरा उन भाइयों से ये भी अनुरोध है कि जो जनता की सेवाओं से जुटी हुई कोई भी अगर ऐसा कार्य हम कर रहे हैं तो उनकी सुविधा हमारे लिए सर्वोपरि है। धनबाद की जनता के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक पूरे शहर में एक अच्छा अस्पताल हो और उसके विस्तारीकरण की आवश्यकता है। सरकार द्वारा बहुत सारे स्वास्थ्य के स्कीम यहाँ लाए जा रहे हैं जिससे यहाँ की जनता को फायदा है। मेरा उन लोगों से अपील है कि हम आपस में टकराव या किसी तरह का कोई भी वैमनस्य या मनमुटाव न रखें और मिलजुल करके स्वास्थ्य सेवाओं को हमें बहाल करने में मदद करें और वो जो है जनता के लिए जो न्यायालय के कार्य हैं उसमें भी सहयोग करें। बस मेरी अपील यही है उन लोगों से और मैं चाहूँगा कि वो मुख्य धारा से जुड़कर अपने हड़ताल को समाप्त करें और जनता के लिए काम करें, हमारे लिए काम करें और हमारे लिए भी काम करें कि हमें अस्पताल के विस्तारीकरण में सहयोग करें।
और उनके विकास में सहयोग करें। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा ने यही बताया कि सभी जो हैं, सभी के मिलने से और सभी के संपूर्ण सहयोग से ही ये समाज चलता है। तो इस तरह का जो मनमुटाव है ये ना रखें और अपने जो हड़ताल है उसे जल्द से जल्द समाप्त करें। फिलहाल हम आपको बता दें कि लगातार पार्किंग को लेकर के अधिवक्ताओं की मांग अभी भी जारी है। अब देखना यह है कि धनबाद उपायुक्त इसमें किस तरह से निर्णय लेते हैं और आगे क्या कुछ बातें सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।